हेलो एंड वेलकम टू द इंडिया न्यूज डिस्ट्रॉयर। दिस इज चेतन। और आपने शुक्र ग्रह के बारे में सुना होगा, आपने वीनस के बारे में सुना होगा। इवन हम बहुत पहले से ये फैक्ट पढ़ते हुए आ रहे थे कि शुक्र ग्रह पर पहले जीवन के लिए कुछ अनुकूल स्थितियां थी, जैसे कि वहां पर तापमान ठंडा था, पानी का महासागर था, इस टाइप की बातें। लेकिन रिसेंटली अभी जो रिसर्च सामने आई है उसमें यह कहा जा रहा है कि शुक्र पर पृथ्वी जैसा कभी जीवन था ही नहीं। कोई लाइफ नहीं थी वहां पर, कोई जीव जंतु इंसान नहीं थे वहां पर। सब झूठी बातें हैं। आप देख सकते हैं कि द गार्जियन में ये बकायदा न्यूज़ पब्लिश की गई है। ये बहुत ही चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि ये न्यूज़ इस बात पर भी फोकस करती है कि हमें पृथ्वी और शुक्र के बीच कंपेयर करने के लिए अभी भी काफी रिसर्च की जरूरत है। देखिए, वीनस के बारे में हम थोड़ा देखें तो सूरज से ये दूसरा ग्रह है। इसके पहले मरकरी है और इसके नेक्स्ट बाद यानी थर्ड नंबर पर आपको हमारी प्यारी सी पृथ्वी देखने को मिलेगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सूर्य और चंद्रमा के बाद हमारे सोलर सिस्टम में सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ही है। इसे अर्थ ट्विन कहा जाता है, यानी पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, क्योंकि वैज्ञानिकों ने व्याख्या की थी कि पृथ्वी और शुक्र में काफी समानताएं हैं। लेकिन ये कितनी समानताएं हैं वो तो आगे की रिसर्च में ही पता चलेगा। वैज्ञानिकों ने जो बात बोली है ना, वो एटमॉस्फेयर को एनालाइज करने के बाद बोली है। साइंटिस्ट का कहना है कि शुक्र ग्रह के वायुमंडल से पता चलता है कि शुक्र का आंतरिक भाग काफी ड्राई है, जो ये संकेत देता है कि कभी भी उस ग्रह पर जल का महासागर था ही नहीं, जिसे पहले कहा जाता था कि जीवन के लिए जरूरी है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि शुक्र का अंदरूनी भाग भले ड्राई है, भले ही वहां पर जल का महासागर नहीं था, लेकिन इससे जीवन की संभावनाएं वहां पर पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती। हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि वहां पर पृथ्वी जैसा जीवन नहीं रहा होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या शुक्र ग्रह कभी रहने लायक था। देखिए, नेचर एस्ट्रोनॉमी जर्नल में ये बात बताई गई है कि जब ये वैज्ञानिक शुक्र पर कितना पानी हो सकता है उस पर विचार कर रहे थे, तो उन्होंने ये चीज पाई कि शुक्र का वायुमंडल अनचेंजिंग नेचर का है, यानी अपरिवर्तनीय प्रकृति का है। मतलब जिस दर से पदार्थ खत्म होते हैं उसी दर से पदार्थ बनते भी हैं। और बनने की प्रोसेस की बात करें, यानी सब्सटेंस के रिप्लेसमेंट की बात करें, तो इसके पीछे वोल्केनिक एक्टिविटी का हाथ है। फॉर एग्जाम्पल, वीनस पहले मैग्मा से ढका हुआ था। अगर वो जल्दी ठंडा हो जाता तो कंडेंसेशन की प्रोसेस जल्दी हो जाती और पानी के महासागर बन जाते। जब जलवाष्प पानी में बदल जाती है तो हम उसे संघनन कहते हैं या कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं। लेकिन इनकी टीम ने यह पाया है कि मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होता था, कंडेंसेशन की प्रोसेस काफी धीरे धीरे होती थी, वायुमंडल में कम पानी पहुंचता था। अगर वायुमंडल में कम पानी पहुंच रहा है तो इसका मतलब है कि मैग्मा में कहीं ना कहीं वाटर वेपर कम रही होगी, राइट। इसका मतलब है कि शुक्र पर जो वोल्केनो एक्टिविटी थी वो काफी ड्राई थी। अगर वोल्केनो में पानी की कमी थी तो इसका मतलब ये भी है कि शुक्र का अंदरूनी हिस्सा ड्राई था। ऐसे में इनके जो निष्कर्ष निकले हैं वो पुरानी बातों से मेल नहीं खाते कि वहां पर महासागर था और जीवन जीने के लिए अनुकूल स्थितियां थी। ये इस पूरी रिसर्च में कहा गया है। देखते हैं आगे क्या होता है। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड थैंक यू।